inclination of a rough surface when block start slide। तो ये टॉपिक क्या है देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये थीटा है और ये एक ब्लॉक है एम मास का। तो ये रफ सरफेस है, ये सरफेस रफ है। तो रफ रहेगा तो ऐसा चांस होगा कि इस पे हम रखें इसको और ना सरके, ये सरके नहीं। लेकिन जब इंक्लिनेशन हम इसका बढ़ाते जाएंगे तो एक एंगल आएगा, ये एक एंगल ऐसे बढ़ते बढ़ते एक एंगल आएगा जिस पे ये ब्लॉक सरकने लगेगा। तो उस एंगल को ना, उस एंगल को हमें निकालना है कि किस एंगल पे ये सरकेगा। तो देखिए इसको पहले से समझते हैं। एम मास है, ये थीटा है, इस पे फोर्सेस जो जो हैं उनको जब बना लेते हैं। इस पे फोर्स है नीचे एम जी हो गया, ये नॉर्मल टू द इंक्लाइंड है, ये भी थीटा होगा। तो एम जी के जो दो कंपोनेंट होंगे, एम जी कॉस थीटा इधर होगा और एम जी साइन थीटा इधर लगेगा। तो ये एम जी ही साइन थीटा है जो इसको सरकाने की कोशिश करता है, इंक्लाइन पे पुल करता है, ट्राई टू स्लाइड द ब्लॉक ऑन द रफ सरफेस। अच्छा, नॉर्मल फोर्स भी एक है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एम जी कॉस थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है इस लाइन के लॉन्ग। तो न ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा न नीचे वाला, दोनों फोर्स ये जो है और ये जो है एन है, ये इक्वल हो गया। अब अगर ये फोर्स सरकाने की कोशिश कर रहा है तो सरक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन है एक एफ एस। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ये हर हाल में एम जी साइन थीटा के बराबर होगी, तभी ये रेस्ट में है। तो अगर तुम इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यानी ये ले दे के ये वैल्यू जो है ये बढ़ती जाएगी जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम बढ़ाते हैं। तो साइन थीटा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको रोकना है ब्लॉक को, ब्लॉक को सरकाना नहीं है। तो ये फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें पता है कि स्टैटिक की अपनी एक लिमिट है, एक अपनी औकात है, उसकी एक क्षमता है जब तक रोक पाएगा। और स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होता है म्यू एस एन, यानी कि म्यू एस, और एन की वैल्यू यहाँ पे है एम जी कॉस थीटा। तो जैसे जैसे हम एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बताएं चीज, कि थीटा जब बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। टिग्नामेट्रिक हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कि कोई साइन 30 की वैल्यू से बड़ी होती है, साइन 45 से बड़ी होती है साइन 60, ये वैल्यू बढ़ती है। लेकिन कॉस थीटा के साथ उल्टा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। तो अगर इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि इसमें कॉस है, ये घटेगा भी। यानी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की क्षमता है वो घटेगा भी। तो ठीक है, फिलहाल तो हमने अभी तो सरक नहीं रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगी, और थीटा बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब इतना हो जाएगा है, उसके ऊपर ये बढ़ नहीं पाएगा और ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जस्ट जब सरकने वाला होगा उस समय जो एम जी साइन थीटा होगा ये बराबर या इक्वल हो जाएगा एफ एक्स मैक्स के। क्योंकि अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को आ गया। अब ये बढ़ाओगे तो बढ़ते ही जाएगा, और ये इससे जैसे पार किया वो सरक गया। तो मिनिमम जिस एंगल पे सरकेगा उसमें ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। यानी क्या चीज इक्वल होगा? एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस एन, यानी एम जी कॉस थीटा। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ये वो एंगल है जिस पे वो सरकेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस एंगल को थीटा नॉट कर दें। थीटा ना, ये वो एंगल है जिस पे सरकेगा। तो एम जी यहाँ से कट गया, और कॉस अगर इधर आएगा, साइन थीटा नॉट बाई कॉस थीटा नॉट इक्वल टू म्यू एस, तो ये आ जाएगा tan थीटा नॉट बराबर म्यू एस।
तो ये वो एंगल है थीटा नॉट बराबर, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू एस। इस एंगल को याद रखिएगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये वो एंगल है जिस पे ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि इस एंगल से ऊपर तो सरकेगा ही सको, जैसे हमने कहा था यहाँ पे एक एंगल होगा, एक एंगल है ये थीटा नॉट जिस पे वो सरकेगा, इसके ऊपर तो सरकेगा ही वो, लेकिन इससे छोटा रहेगा तो ब्लॉक उस पर रखा रहेगा लेकिन स्लाइड नहीं करेगा। तो हम एक बॉटम लाइन बना दिया यहाँ पे कि थीटा अगर थीटा नॉट से बड़ा रहेगा तो ब्लॉक रफ सरफेस पे स्लाइड करेगा, और थीटा थीटा नॉट से छोटा रहेगा तो ब्लॉक डज नॉट स्लाइड एंड इट विल बी एट रेस्ट, वो उसी पर रखा रहेगा। और वो थीटा की वैल्यू, थीटा नॉट को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, और उसकी वैल्यू इस तरह निकलती है बच्चा।